बिहार में चुनाव परिणाम आने के बाद या फिर कहें उससे पहले ही लालू परिवार में उथल पुथल मची हुई थी। लेकिन कल के आपने देखा होगा रोहिणी आचार्य का जो बयान था कि उनको घर से भगाया गया है, चप्पल से मारा गया है, और वो कह रही थी कि हरियाणा वाला दोस्त का भी वो एंगल ला रही थी, यानी कि संजय यादव, उसके बाद रमीज, ये सब के बारे में वो कहती है और कहती है कि पूछो कि ये हार इतना करारा क्यों हुआ। तो उसके बाद उनके ऊपर चप्पल चलता है, ये वो बयान दे रही थी। लेकिन आज ही उनका एक ट्विटर हैंडल से एक और बयान आ रहा है, तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और लालू परिवार में आखिर क्या ऐसी स्थिति पैदा हो चुकी कि इतना बड़ा फूट हो चुका है। पहले बड़ा भाई तेजू भैया और उसके बाद अब रोहिणी आचार्य जो है वो परिवार से बाहर हो चुके हैं, या फिर बाहर का रास्ता दिखाया गया है इनके तेजस्वी यादव के थ्रू। तो देखते हैं क्या मामला है, बारीकी से देखेंगे। बताया जा रहा है बिहार चुनाव के नतीजे आने के बाद लालू परिवार में भूचाल आ गया। परिवार और पॉलिटिक्स छोड़ने के बाद सोशल मीडिया पर फिर रोहिणी आचार्य का दर्द छलका, यानी कि एयरपोर्ट पे बयान देने के बाद फिर से रोहिणी आचार्य ने एक्स पे ट्वीट किया है। फिर से रोहिणी आचार्य का दर्द छलका और रोहिणी आचार्य ने कहा, इमोशनल होकर सोशल मीडिया पे शेयर किया, लिखा, कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक माँ को जलील किया गया, गंदी गालियाँ दी गई और मरने के लिए चप्पल उठाया गया। मतलब गंदी गाली देना, चप्पल उठाना मारने के लिए, ये सब अगर तेजस्वी यादव के परिवार में हो रहा है और वो भी एक महिला के साथ, वो भी लालू परिवार की एक बेटी के साथ ऐसा हो रहा है, तो समझिए बिहार की जनता कितने गर्त में थी। अगर लालू के ये सुपुत्र जीत जाते तो ये क्या करते। संजय यादव और जो हाईजैक किए हुए हैं, और एक रमीज खान करके नाम है, तो बताया जा रहा है कि ये जो दोनों हैं, संजय यादव जो कि हरियाणा से है और रमीज जो कहा जा रहा है रमीज खान, ये यूपी से है। तो दोनों एक दूसरे के साथ कैसे मिले, क्योंकि आपको पता है तेजस्वी यादव क्रिकेट खेलते थे, उनके पिताजी ने बुला लिया कि क्रिकेट खेलने गया है नहीं, और कपड़ा धोते रहता है, सामान धोते रहता है, पानी धोते रहता है, तो इसलिए उनको बुलाया। लेकिन उसी क्रिकेट खेलने के दौरान रमीज खान और ये संजय यादव, ये दोनों दोस्त बने तेजस्वी यादव के। इन्होंने साथ में डिस्को गए, मतलब आसमौजी किए, उन दिनों जवानी का दिन था, तो इन दोनों का वहीं से कनेक्शन हो गया है। और संजय यादव जो है वो बताया जा रहा है कि आरजेडी ज्वाइन किए थे 12 या 13 में, 2012 या 13 या 14 ऐसी कुछ में उन्होंने पार्टी ज्वाइन किया। अब जो है वो सांसद है बिहार से। तो ये जो दोनों है मिलकर इसने हाईजैक किया। और बड़ा संगीन आरोप तेजस्वी यादव के जो ये लॉबी है जो बताया जा रहा है संजय यादव, इस पर जयचंद का आरोप और नाम लेकर लगाया था तेजू भैया ने, तेजस्वी प्रसाद यादव ने, तेज प्रताप यादव ने लगाया था इल्जाम कि इसने ही परिवार में फूट डाला है। जो संजय यादव उसके बारे में कहा था। और अब रोहिणी आचार्य भी ये चीज़ कह रही है, तो बात बहुत गंभीर है। और किसी भी घर में महिला का अपमान नहीं होना चाहिए। महिला का अपमान हिंदू सभ्यता में तो यही होता है, मैं मानता हूँ, मैं क्योंकि हिंदू धर्म से डिजर्व करता हूँ। तो हिंदू सभ्यता में ये होता है कि ब्याही हुई बेटी या फिर ऐसे भी कुंवारी बेटी को उल्टा सीधा नहीं बोलते, उसको लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है और हम लोग उसका गौर पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे ब्याही हुई बेटी को ऐसा बात किया जा रहा है, और कहा ये भी जाता है कि जब बेटी रूठ कर जाती है मायके से तो लक्ष्मी भी चली जाती है। तो अब बुरा हाल लालू प्रसाद यादव का हो चुका है। ये भी कह सकते हैं कि ये करनी का उनका भोग है, क्योंकि उन्होंने कितने ही परिवार को न जाने उजाड़ा है। और आपको याद होगा वो 90 का दशक कि कोई भी यहाँ पे बिहार में किडनैप होता था, उसका डील बिहार सीएम आवास में होता था। तो ये चीज़ याद रखिएगा, करने का फल मिलता है। उन लाखों परिवार का हाय लालू प्रसाद यादव के परिवार को लगा है, और ये हाय लगता है, ये सच करके दिखाया है अभी लालू परिवार में जो फूट चल रहा है। क्योंकि आप देखिए रोहिणी आचार्य का ये, मैं एक व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहा हूँ, मैं एक व्यक्तिगत इंसानियत के तौर पर ये बात बोल रहा हूँ। किसी भी घर में बहन बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन रोहिणी आचार्य को देखिए, इन्होंने ही अभद्र टिप्पणी किया था, मतलब इस चुनाव में अभद्र टिप्पणी किया। 2024 के जो विधानसभा चुनाव थे उसमें भी अभद्र टिप्पणी किया था। जब इनको आरजेडी से टिकट मिला था छपरा से, तो वहाँ पे जो मुझे राजीव प्रताप रूडी, उनके खिलाफ क्या अभद्र टिप्पणी किया था ये चीज़ आपको पता है। लेकिन उससे हट कर मैं बात बोल रहा हूँ,
ये इनका व्यक्तिगत जो टिप्पणी है वो भी अच्छा नहीं है, लेकिन उससे हट कर मैं एक बेटी एक बहन के ऊपर बात कर रहा हूँ। किसी भी घर में ऐसा नहीं होता, ना होना चाहिए। और तेजस्वी यादव जैसे लोग जो कि 9वीं फेल हैं फिर भी सीएम का फेज है, अब ये बिहार को क्या चलाएंगे जब अपने परिवार में ही साइडलाइन कर रहे हैं। अपने बड़े भाई को साइडलाइन किया, अपने ये भी बड़ी ही बहन उसकी थी, सबसे छोटे ये भाई बहन में, लेकिन इन्होंने पता नहीं क्या इनका घमंड आ चुका है। मैं मतलब अहम इनको लेट हुआ। आपको चुनाव में भी देखे होंगे, मैं तेजस्वी का ये रोहिणी आचार्य ने पूछा कि चुनाव क्यों हारे। इतना जो फंड का मैनेजमेंट हो रहा था, इतना जो सोशल मीडिया हैंडल करने के लिए एक टीम को लगाए हुए थे। बताया जा रहा है कि जो संजय यादव है जो हरियाणा से हैं, डिजर्व करते हैं, उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल को उठाया था। और ये जो बताया जा रहा है रमीज खान, ये पेशेवर अपराधी है, इसकी बीवी और इसका ससुर, ये तीनों मिलकर एक जो है मुस्लिम को ही यूपी में ही वहाँ से वो शायद से वो मुखिया था या फिर कोई पद पे था, वहाँ से उसका मर्डर किया। उसके बाद बिल्डर का मर्डर किया इसने, रमीज खान ने बिल्डर का मर्डर किया, जो भी वो भी मुस्लिम कम्युनिटी से ही था। तो ये बता रहा है कि ये लोग अपने धर्म के भी नहीं हैं। और ये आप देखिएगा, जानकर आपको हैरानी होगा, ये जो रमीज खान है उसके बारे में मैं बात कर दूं, ये ऐसा नहीं कि अनपढ़ गंवार है, ये जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में इसका जो पिताजी है रमीज खान के, इसके पिताजी जो है वो प्रोफेसर थे। तो पढ़ने लिखने वाला घर से ही है, लेकिन फिर भी इसने मर्डर किया, मर्डर जैसे अपराध को किया है, जैसा कि इसमें हम देख पा रहे हैं। आप सोचिएगा कि ये जो रमीज खान है, इनको क्या चूल काटा कि ये यूपी से आ गए। तो इनका कनेक्शन बहुत पहले से, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये पता नहीं कैसे लैंड करके आए, लेकिन इतना तय है कि रमीज खान और संजय यादव ने हाईजैक कर लिया है और इनके ऊपर संगीन आरोप है रमीज खान पे। जब ऐसा जो जेल जा चुका है आदमी, जिसके ऊपर 20 या 21 मामला दर्ज है, अभी 2023 में भी इसका जो मर्डर का केस हुआ था, 2022 में भी इसके ससुर और इसके बीवी ने मिलकर मर्डर किया था, एक मुस्लिम व्यक्ति का ही। तो ऐसे ऐसे लोग तेजस्वी यादव के पास है। तो तेजस्वी यादव कैसा मानसिकता का आदमी है, वो बिहार जीतने के बाद क्या करता ये आप जान सकते हैं। तो बिहार की वो जनता जो है ऐसे व्यक्ति से तो कम से कम बची हुई है, जिसके हाथ में बिहार जाने से बच गया, क्योंकि बिहार अभी विकसित के राह पर चला हुआ है और उसको ये ढाने का मतलब ताक में लगा हुआ था। लेकिन जनता ने अच्छा सबक सिखाया है और जनता के आवाज़ में बहुत क्षमता होती है, वो अपने टाइम पे ही जवाब देती है। और अभी SIR वोट चोरी ये कर रहे हैं, ये भी नौटंकी है। और कहा तो ये भी जा रहा है कि रोहिणी आचार्य जो है, अब पता नहीं वो एयरपोर्ट पे थी, अब पता नहीं वो कहाँ गई नहीं गई, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन कहा यह जा रहा है कि रोहिणी आचार्य जो है 10 MLA के संपर्क में ही, अपनी पार्टी की ही RJD के, और वो 10 MLA लेकर वो जा सकती है NDA में और कुछ उनको पद मिल सकता है, ऐसा खबर आ रहा है। ये ऑफिशियली नहीं है, मैं बता रहा हूँ, ऐसा खबर आ रहा है। आप देखिएगा, अभी जब तक ये जो है NDA जीती है, शपथ नहीं होता है, उससे पहले पहले क्या क्या घटित होता है बिहार में, आप देखते जाइए क्या घटित होगा। बिहार में विपक्ष पार्टी नहीं रहने वाले। बिहार में 2025 में विपक्षी पार्टी खत्म होने वाले। एटलीस्ट 5 साल तो कोई विपक्षी पार्टी बिहार में नहीं रहेगी जो कि इंटरफेयर करे सरकार के अच्छे कामों को, और ये बहुत अच्छी बात है। और कहा यह जा रहा है कि अभी और लिखती है रोहिणी आचार्य, ये कहती है आगे अपने पोस्ट में, ये लिखती है आगे अपने पोस्ट में रोहिणी आचार्य ने यह भी लिखा, मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप बहन को छोड़ आई, मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया और मेरे रास्ते कभी ना चले, किसी और घर में रोहिणी जैसी बेटी ना पैदा हो। मतलब वो कह रही है, बताइए, इतना कहना उसको पड़ रहा है कि मेरे जैसी बेटी किसी भी घर में ना पैदा हो और मेरे जैसे
पथ पर कोई भी ना चले, मुझे अपने पिता को गंदी किडनी देने पर शर्म है, ये वो कहा गया। मतलब उनको बोला गया लिटरली कि तुम्हारी गंदी किडनी को लगाया गया, ये वो। और बोला भी ये जाता, कोई खबर ये भी उठा था, पार्टी में से कोई हल्ला कर दिया था, किडनी खरीदा गया है, किडनी रोहिणी ने नहीं दिया है। तो ये गलत इंजाम है, किडनी के ऊपर ये जो पॉलिटिक्स हो रहा है वो गलत हो रहा है। बेटी थी और उसके बाप थे, बाप किसी के लिए भी कुछ भी करे, बाप कितना भी खराब हो, लेकिन बाप माँ जो होता है एक बच्चे के लिए जो है वो माँ बाप भगवान ने तुल्य होता है। पहले भगवान माँ बाप होता है, उसके बाद ही भगवान होता है। तो ये अपने माँ बाप के प्रति एक जो फर्ज है उसको ये निभाइए। कोई भी बाल बच्चा, लालू प्रसाद यादव के 9-10 बाल बच्चे हैं, 7-8 तो लगता है कि बहन है और 2 बेटे हैं, उसके बावजूद भी सिर्फ यही बेटी सामने आई और किडनी दी। तो ये मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी जब इतना दुर्गत किया जा रहा है, उनको बेइज्जती किया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सोचने वाला बात है। और आज बिहार बीजेपी ने ये भी ट्वीट किया, 25 में 25, 30 में 0, 25 में 25, 30 में साफा। मतलब ये लिखा है, जले पे नमक छिड़का है, ये कुछ आया है। आप बताइएगा आप इस बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन मुझे लगता है, मैंने शुरू में भी कहा कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। और लालू प्रसाद यादव ने किसी के परिवार के साथ तो अच्छा किया नहीं, 15 साल तक राज किया, कभी ज़मीन हड़पा, जमीन लैंड फॉर जॉब, IRCTC में अभी फैसला आया है, चारा घोटाला कर लिया, 900 करोड़ रुपया हड़प लिया। 900 करोड़ तो नंबर आ रहा है, अभी और कितना करोड़ हड़पा ये पता ही नहीं, ऑफिशियली नंबर ही आ रहा है। तो अभी कितना दबाया होगा वो तो पता ही नहीं है, लेकिन जांच खैर ये इस पर पूरा हो चुका है, सज़ा भी उनको इसी चारा चोरी में ही हुआ है। तो ये करने वाले लोगों के साथ ऐसा ही होता है। और देखिए राबड़ी यादव, उसके जो भी परिवार का मैटर हो रहा था, हाथ जोड़ रही थी और उसको बचा रही थी। अब बताइए माँ बाप का क्या हैसियत रहा। और कहा यह भी जा रहा है संजय यादव डेरा डालकर वहीं पे आवास पे जो है तेजस्वी यादव के आवास पे ही रहते हैं। तो सोचिए इस लेवल का मानसिकता उनको किया जा रहा है कि वो अपने परिवार से दूर हो रहे हैं। मतलब आप देखिए ये जो है तेजस्वी यादव अभी कन्फ्यूजन में फंस गए। मतलब ये एक तरह से वो फंस गए हैं ट्रैप में। उन्होंने इन दोनों के साथ रमीज खान जो है और उसके बाद ये जो संजय यादव, दोनों के साथ मिलकर क्या क्या गुल खिलाया होगा उन दिनों में जब ये क्रिकेट खेलते थे। वो राज जो है बाहर ना आ जाए, इसके चलते वो उससे निकल भी नहीं सकते हैं। तो इसीलिए आदमी साइडलाइन किसको करेगा? परिवार को करेगा। परिवार को ये चीज़ पता नहीं है, जनता को नहीं पता है, तो इसीलिए परिवार को इन्होंने साइडलाइन करना चालू कर दिया है। तो ये चीज़ है, अभी आप देखते जाइए क्या होता है। अभी जैसा कहा जाता है जैसी करनी वैसी भरनी, तो वही है। अब देखते हैं बिहार के इलेक्शन में जो भी हुआ वो तो देखा ही, शपथ के टाइम तक क्या होता है वो तो सामने चीज़ें आएगी। लेकिन जो भी होगा बहुत ही कह सकते हैं हिस्टोरिकल घटना होने वाला है। अगर रोहिणी आचार्य जो थी 10 पार्टी को 10 MLA को लेकर आ जाती है तो बिहार में विपक्ष में बैठने लायक जो है RJD नहीं होगी, जो कि 90 के दशक में एक बहुत मतलब दबदबा था बिहार के सत्ता पे, बिहार पे लालू प्रसाद यादव का लेगेसी था, उसको ध्वस्त करने का काम जो है 2025 में उसी के बाल बच्चे करने वाले हैं। तो ये बहुत बड़ा अपने आप में महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं जरूर कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।